संजय जी, कोई ऐसा मौका आया किसी दिन? ठीक है, एक आप आंदोलन से उभरे हुए नेता हैं, जाहिर सी बात है, कठोर हैं, मानसिक तौर पर मजबूत हैं, लेकिन एक पिता, एक पति, एक बेटा भी हैं आप। कोई ऐसा दिन आया जब परिवार से बात करते वक्त संजय सिंह उस रोल में कमजोर पड़ा हो? नहीं, एक सेकंड के लिए भी नहीं आया। और मैंने अपने परिवार को यहां तक मना किया था, जब मेरी पहली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई और परिवार वाले ने पूछा कैसे हो, हमने कहा इसकी रिकॉर्डिंग होती है। अच्छे हो, स्वास्थ्य ठीक है, मैंने कहा इसकी रिकॉर्डिंग होती है बातचीत की। आज के बाद ये सवाल मत पूछना कि कैसे हो, ये पूछा करो जेल वाले कैसे हैं। तो मैंने तो इतना तक प्रतिबंधित किया था अपने परिवार को कि ये भी मत पूछना कि कैसे हो सकता है मुझे कभी अपनी कोई तकलीफ बयान करनी पड़े उनके सामने। तो ये सुनकर जो लोग हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं वो खुश हों, मैं ये भी नहीं चाहता था। इसलिए किसी को ये नहीं पता था, अगर उस दिन मेरी बेल नहीं होती तो किसी को ये नहीं पता था कि मेरी लीवर की बायोप्सी के लिए मुझे हॉस्पिटल जाना था। किसी को नहीं पता था, सिर्फ मेरी पत्नी उस समय हॉस्पिटल में थी। और इसलिए कि मैंने देश के प्रधानमंत्री से वादा किया था कोर्ट में जाते समय कि मैं आपकी यातना का पैमाना चेक करना चाहता हूं। यातनाएं मिली जेल में? छोड़िए, या फिर सबका धन्यवाद है। या फिर मंत्रालय भी आपके अधीन था तो कुछ वीवीआईपी ट्रीटमेंट? सब, कोई वीवीआईपी ट्रीटमेंट का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। नहीं। मैं आपको तो सिर्फ ये बता रहा हूं कि 11 दिन तक ऐसे मुझे निकाला गया है कोठरी से। वार्ड नंबर 1, 2, 3 के सभी बंदी भाई अपने अपने वार्डों में चले जाएं, अनाउंस होता था। सारे वार्ड बंद होते थे। पुलिस वालों के बीच से मुझे मेडिकल जांच के लिए ले जाया जाता था। मेडिकल जांच हुई, फिर बैरक में जाइए। किसी से बात करने की इजाजत नहीं थी? 11 दिन तक किसी से बात नहीं? किसी से बात करने की इजाजत नहीं थी। कोई बात करने आ जाता था उसको डांटा जाता था। ठंड के महीने में बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी, घूमने की इजाजत नहीं थी। मैं डायबिटिक का पेशेंट हूं। पर वक्त मिलता है कि वहां पर कैदियों को जो अंडर ट्रायल होते हैं वॉक करने के लिए? मिलता है, उनके लिए खुली गिनती थी। सुबह 6 बजे गिनती खुल जाती थी, 12 बजे तक वो कहीं भी घूम सकते थे, आ जा सकते थे। म्यूजिक पंजा है वहां पे, मल्टीपर्पज हॉल है वहां, कबूतरों को भी पाल रखा है, पार्क है, सब कुछ, कैंटीन है, हॉस्पिटल है। तो वो संजय जी को जाने की इजाजत थी? हमें जाने की इजाजत थी। मैं बताता रहा हूं 11 दिन तक कैसे थी। वार्ड नंबर 1, 2, 3 के सभी बंदी भाई अपने वार्ड में चले जाएं। जेल बंद होती थी, कर्फ्यू की तरह माहौल होता था और मुझे पुलिस के उसमें लेके जाते थे। डॉक्टर चेकअप करते थे, वो भी कोर्ट का ऑर्डर था कि इनकी मेडिकल चेकअप प्रॉपर होनी चाहिए, और उसके बाद फिर मुझे ले जाके उसी कोठरी में रख दिया जाता था। 11 दिन बाद फिर चीजें 11 दिन के बाद मैंने जाके सुप्रिंटेंडेंट जी से कहा कि भाई जो सामान्य कैदियों के अधिकार हैं वो तो मुझे दीजिए। जब सामान्य कैदियों को जो अधिकार प्राप्त है उतने भी मैं पहुंचा तो जेल के अधिकारियों ने कहा कि आपके साथ कोई सेवादार नहीं रहेगा। मैंने कहा कोई जरूरत नहीं, मैं अपने सारे काम खुद करूंगा। झाड़ू खुद लगाता था, पोछा खुद लगाता था, कपड़े खुद धुलता, सारे काम खुद करूंगा। फिर कहने लगे साहब ऐसा है कि आपके साथ एक जेल पुलिस होगी, एक आपके साथ तमिलनाडु पुलिस होगी। हमने कहा 24/7। अच्छा। जब तक मैं जेल में रहा 6 महीने 24/7 रात में भी पूछते थे हाँ ओके है, तो कई बार नींद में भी होता था तो उठ के बताना पड़ता था। नींद में भी खलल डालते थे कि सब ठीक है? नहीं, मैं देखिए मेरी आदत नहीं है, इतने 6 महीने उनके बीच में रह के आया हूं। मैं उन सबका बड़ा आभारी हूं, धन्यवाद देता हूं उनको। ठीक है, उनके ऊपर भी कहीं से दबाव रहा होगा, मैं इसका बुरा भी नहीं मानता। धीरे धीरे कुछ दोस्तियां हुई जेल में, कुछ आपसी कुछ संबंध बने? जब जेल में रहा उसके बाद जब मैंने कहा भाई जो सामान्य कैदियों के जो अधिकार है उतने दीजिए, तो उस दौरान फिर लोगों से मुलाकात हो जाती थी। कोई रास्ते में जाते हुए किसी से नमस्कार हो गई, अधिकारियों से थोड़ी कहीं बात हो गई, ये इतना हो जाता था। जेल के दौरान जिस तरह से कहते हैं कि आदमी जब जेल से बाहर आता है तो बहुत बदल चुका होता है, तो कुछ अच्छे के लिए बदलते हैं, कुछ बुरे के लिए बदलते हैं। संजय जी का 6 महीने का जो जेल का अनुभव रहा, उसने संजय जी को कैसे बदला? ये मेरे ऊपर ईश्वर की कृपा है कि मुझे
बहुत अच्छे रूप में बदला और मेरा जो आत्मबल है वो और मजबूत हुआ। क्योंकि शायद मैं इतनी किताबें 6 साल बाहर रह के नहीं पढ़ पाता जितना कि 6 महीने में पढ़ लिया। शायद मुझे याद नहीं है कि 25-30 वर्षों में इतनी बार मैं दोपहर में नींद ले पाया हूं। 1-1 घंटे दिन में भी खाने के बाद सो जाता था, आराम भी मिला शरीर को। कभी ऐसा हुआ परिवार के लोग जो हैं वो हताश हो गए, उनके आंसू देखे वो परेशान हो गए? मैंने आपको कहा ना, मैंने उसके लिए इजाजत नहीं दी। इजाजत ही नहीं दी? इजाजत नहीं दी मतलब कि तुम्हें अब कमजोर नहीं होना है, क्योंकि तुम कमजोर हो गए तो उसका असर कहीं ना कहीं मुझ पे भी पड़ेगा और मुझ पे भी पड़ेगा तो किसी को मजा आएगा। और मैं ये नहीं चाहता कि आप जब आपको कोई विपक्षी आपका इस बात पे लग जाए कि यार इसको यातना देके तोड़ना है और आप टूट जाए, फिर आप किस बात के राजनेता हैं? टूट गए तो फिर किस बात के राजनेता हैं? क्यों राजनीति कर रहे हैं? इसलिए जब मैं जेल से छूटा और 300 कदम चला बाहर आने तक, गेट के बाहर निकलने तक, तो उस 300 कदम के अंदर मैंने तय कर दिया कि बाहर जाके मुझे अपनी भूमिका क्या निभानी है, झुकना है या और मजबूती से लड़ना है। और उन 300 कदम के दौरान और हर दिन जब जेल में रहा तो यही तय किया कि जिस दिन निकलूंगा और मजबूती से लड़ूंगा। ठीक है, न्याय मिलने में जो विलंब हो रहा है तो कोई बात नहीं। अब आपकी पार्टी के बारे में, जेल का आपका अनुभव क्या रहा, उस पर तो हमने बात की। अब जरा पार्टी के बारे में आते हैं। आप सुनीता जी का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे, कई लोगों ने उसके अलग अलग मायने निकाले। कुछ जो आपके पुराने साथी हैं जो पार्टी छोड़ चुके हैं वो कह रहे थे कि अब आशीर्वाद मिल गया है तो हो सकता है जरूरत वक्त आने पर दिल्ली की गद्दी भी मिले। ये सब चीज है, ये मतलब ये इतनी छोटी चीज है कि इस पे बात करना भी मुझे बहुत अजीब लग रहा है। जो सवाल है मेरा काम है पूछना, मैं पूछूं। मेरे पारिवारिक संबंध है और मैं आपको बताऊं कि हम लोग इस पार्टी को परिवार की तरह चलाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी हमारे नेता भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं और परिवार के मुखिया भी हैं। तो मैं भाभी से मिलने गया, फिर मनीष जी के घर गया, वहां भाभी से मिला और तब अपने घर गया। दूसरे दिन क्योंकि रात हो गई थी तो दूसरे दिन सत्येंद्र भाई के भी घर गया। तो हम लोग एक परिवार की तरह साथ में रहते हैं। इसमें ये सब बातें करना भी बहुत छोटापन है। बातें हैं, बातें उठेंगी। हाँ, तो परिवार की आपको कह रहा हूँ ये बहुत ही छोटापन है कि ऐसे समय में मैं सपने में भी ये सब बातें सोचूं, ये बहुत छोटापन है। इसलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी थे, हैं और रहेंगे। वो दिल्ली के 2 करोड़ जनता के आशीर्वाद से निर्वाचित, एक नहीं 3 बार प्रचंड बहुमत से निर्वाचित मुख्यमंत्री। ठीक है, आपने परिवार की बात की। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, देखिए सवाल पूछना लाजमी है मेरे लिए, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि परिवार की बात है तो सुनीता केजरीवाल जिस तरह से उनके संदेश पढ़ रही हैं, जिस तरह से मंच के ऊपर वो बैठी हुई दिखाई दी सोनिया जी के बगल में और फिर संबोधन दिया, तो शायद उत्तराधिकारी के तौर पर परिवार हावी हो जाए। देखिए, इस समय कम्युनिकेशन का एकमात्र माध्यम परिवार होता है। जब आप जेल में होते हैं तो आपको लिमिटेड लोगों से बात करने की इजाजत होती है। मैं आपको ये चीज भी बता सकता हूं, जैसे वकील है उससे आपको बात करने की इजाजत होती है, परिवार है उससे आपको बातचीत करने की। 10 नाम दे सकते हैं आप? हाँ, 10 नाम दे सकते हैं। लेकिन वो जो मुलाकात होती है एक वीसी के थ्रू होती है और एक वहां जाके फिजिकल होती है। फिजिकल मुलाकात में फोन से वो सामने से बात करना, वो मैंने 6 महीने में कभी वो मुलाकात नहीं की। आपको बता दूं, अपने परिवार से मैंने कभी भी वो फोन वाली मुलाकात जेल में उस तरह से नहीं की। तो वीसी से ही आमतौर पर बात होती है। तो निर्देश लेने का एकमात्र माध्यम भाभी जी हैं, सुनीता केजरीवाल जी। तो उनको जो निर्देश मिलता है, जो वहां से जानकारी मिलती है, वो शेयर करती हैं लोगों के साथ।